हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अब अपनी जो तैयारी है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड पोस्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है तो 1 बजे देखने को मिलती है, कलवा की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों का लिंक आप सबको मिलेगा, ठीक है। चलिए क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर होगा। पॉइंट बैरो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पॉइंट बैरो की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसका है। आर्कटिक महासागर पर स्थित अलास्का अमेरिका का सबसे उत्तरी बिंदु पॉइंट बैरो वर्ष 1940 से 1980 तक जो है अमेरिकी नौसेना आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन का साइट था। इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का विशाल भंडार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे 77 है, 77 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या, बताइए। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पायलॉव, ठीक है। पायलॉव ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को। सन 1904 में मनोवैज्ञानिक पायलॉव ने प्राचीन अनुसंधान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो उद्दीपन अनुक्रिया के बीच सहचार स्थापित होना ही अनुबंधन था। चलिए अगला आपका साथियों 78 78 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जलवायु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक आपका जलवायु है। मनुष्य के हर क्रियाकलाप पर जलवायु का गहरा प्रभाव होता है। सामाजिक जीवन, कृषि व उद्योग को जलवायु सर्वाधिक प्रभावित करता है, ठीक है। अगला आपका 79 है, 79 में बताइएगा राइट आंसर। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? बताइए महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अर्धमागधी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपना जो प्रवचन अर्धमागधी भाषा में दिया था। अर्धमागधी भाषा मध्य भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। यह भाषा मागधी व सौजन्य प्राकृतों का मिश्रण पर रूप है, ठीक है। अगला आपका 80 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? बताइए किसने कहा है कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। वर्ष 1936 में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है और मैं अपने बात कोई संप्रदाय छोड़कर नहीं जाना चाहता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 81 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? बताइए सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकराना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में स्थित मकराना में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल मकराना के संगमरमर से निर्मित है, ठीक है। चलिए 82 है, 82 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। जाति मीमांसा के लेखक हैं कौन? तो जाति मीमांसा के लेखक आपके श्री नारायण गुरु हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जाति मीमांसा, जाति परीक्षण भारत के महान संत, समाज सुधारक, विद्वान, दार्शनिक व कवि श्री नारायण गुरु की रचना है, ठीक है। चलिए अगला आपका 83 83 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, या किसका कथन है? बताइए व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, या किसका कथन है? तो यह कथन आपका जो है डायसी का है। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर। प्रोफेसर डायसी के अनुसार जो व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। डायसी की विवेचना के अनुसार विधि शासन की संकल्पना में 3 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। विधि की सर्वोत्तता,
सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समता तथा विधियां मानवीय अधिकारों के परिणाम स्वरूप न कि स्रोतों के रूप में विधिक भावना की प्रबलता या न्यायाधीश निर्मित संविधान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका उत्तर देने की कोशिश करें। 84 कैमूर पठार निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। यह पठार जो है विंध्य रेंज के पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है और बिहार के पश्चिमी भाग रोहतास जिले तक स्थित है। ठीक है, चलिए 85 85 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। केंद्रीय व प्रांतीय शक्ति विभाजन, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, व्यवस्थापिक सभा का विस्तार व अधिकार में वृद्धि, कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, मताधिकार एवं सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिला, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य को बहुमत सुनिश्चित किया गया। तो यहाँ पे आपका विकल्प ए नहीं है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 86 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर अकबर ने फजर अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? बताइए। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसको दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह को। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। मुगल बादशाह अकबर ने राजा मानसिंह को 7 हजारी मनसब का पद यानी कि फरजंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, राजा मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर देंगे आपका 87 87 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण क्या है? बताइए। आत्मसातीकरण क्या है? तो आत्मसातीकरण की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं से सीखना। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार, ठीक है, मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण ऐसी विधि है जिसके माध्यम से बच्चे नए अनुभवों को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं यानी कि स्कीमा में एकत्रित करते हैं। चलिए अगला आपका 88 88 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। यदि एक उत्पाद वेबलन वस्तु है तब क्या होगा? बताइए। यदि एक उत्पाद वेबलन वस्तु है तब क्या होगा? तब होगा साथियों मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। वेबलन वस्तु वह वस्तु है जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, अर्थात यह मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है। यह वस्तु आमतौर पर एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रतिष्ठित उत्पाद होता है। ठीक है, चलिए 89 है 89 नंबर। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब पूर्व ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे आपका सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे विद्यार्थी विद्यालय में गणित विषय में जोड़ घटाना आदि सीखता है तो उसी ज्ञान का प्रयोग बाजार में वस्तु खरीदते समय करता है। ठीक है, अगला आपका साथी 90 नंबर बताइएगा राइट आंसर। उत्पन्न मांग का अर्थ क्या होता है? व्युत्पन्न मांग का क्या अर्थ है? तो उत्पन्न मांग का अर्थ होता है एक उत्पादन के साधन की मांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। किसी वस्तु के उत्पादन के साधन की मांग को जो है उत्पन्न मांग कहते हैं। ठीक है, किसी साधन विशेष की मांग उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग पर निर्भर करती है। वस्तु की मांग अधिक होने पर जो है साधन की मांग भी अधिक होती है। अगला आपका 91 नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। निम्न में से शोखोज क्या है? बताइए। निम्नलिखित में से शोखोज क्या है? तो शोखोज की अगर बात करें तो शोखोज आपका राज्य के स्वामित्व वाले खेत को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सोवियत संघ में राज्य के स्वामित्व वाले बड़े खेतों को शोखोज कहा जाता है। एक शोखोज को औसत आकार 1530 हेक्टेयर था। सोवियत संघ में एक प्रकार की सामूहिक कृषि प्रणाली के खेतों को जो है गोत्र खोज कहा जाता था। ठीक है, यह सो खोज के आकार से लगभग जो है 3 गुना कम था। अगला आपका साथियों 92 नंबर प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मरे के। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर। प्रासंगिक
प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण वर्ष 1935 में एस ए मरे द्वारा विकसित व्यक्तित्व मापन का एक प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण में 31 यानी कि 31 कार्डों का प्रयोग किया होता है, जिसमें एक कार्ड सादा होता है। वह एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का जो है प्रयोग होता है। अगला आपका साथी है 93 नंबर, बताइएगा आइटम का वॉन थ्यूनेन के अनुसार किसी शहर के चार ओर विकसित भूमि को उपयोग प्रतिबंधों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 6। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। वान थेन्यून के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग प्रतिबंधों की संख्या आपकी 6 होती है। ठीक है, पशुपालन की, अनाज फसलें की, लकड़ी के उत्पादन की, शहर बाजार का केंद्र, बाजार, बागवानी व दूध उत्पादन का, बिना पड़ती भूमि वाली अनाज फसलें। ठीक है, ये सभी आपकी 6 प्रकार की क्या होती थी? भूमि उपयोग की प्रतिबंधों की संख्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 94 नंबर, जजमानी व्यवस्था की क्या विशेषता है? तो देखिए, जजमानी व्यवस्था की अगर विशेषता की अगर बात की जाएगी तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों। देखिए, जजमानी व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, इसके अनुसार एक परिवार दूसरे परिवार को संपूर्ण रूप से नियत सेवाएं देता है। ठीक है, संरक्षक परिवार को जो है जजमान व आश्रित परिवार को जो है जजमानी कहा जाता है। ठीक है, जजमानी व्यवस्था को जो है निम्न विशेषताएं होती है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा, ठीक है, संबंधों का विकास, ठीक है, सेवा के बदले सेवा व वस्तु की प्राप्ति, ठीक है, सामुदायिक संगठन में सहायक, ये उपयुक्त सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 95 नंबर, कुमारिल, भट्ट व प्रभाकर इनमें से किस दर्शन संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व मीमांसा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका। मीमांसा संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जांच। ठीक है, इससे सामान्यतः पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। इसके प्रणेता जैमिनी हैं, कुमारिल, भट्ट व प्रभाकर इसके अन्य दार्शनिक है। ठीक है, पूर्व मीमांसा का प्रधान विषय आपका धर्म है। अगला आपका साथी है 96 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है न्याय सूत्र के रचयिता होते हैं? न्याय सूत्र के रचयिता कौन है? तो न्याय सूत्र के रचयिता यहाँ पे गौतम है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय दर्शन के प्राचीन ग्रंथ यूनान, भारतीय दर्शन के प्राचीन ग्रंथ न्याय सूत्र के रचयिता आपके अक्षय पाद गौतम है। ठीक है, यह 5 अध्यायों में विभक्त है। इसकी रचना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 97 नंबर, 97, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय भौतिकवाद के पहले ज्ञात समर्थक के रूप में जो है जाना जाता है या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अजित केस कंबली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। क्या देगा? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भारतीय दार्शनिक अजित केस कंबली को जो है भारतीय भौतिकवाद का पहला ज्ञात प्रस्तावक व चारवाक स्कूल का अग्रदूत जो है माना जाता है। अगला आपका 98, 98 नंबर, उत्तर दीजिएगा। भारतीय दर्शन के संप्रदाय के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए, संप्रदाय है, संस्थापक है, कौन सा सही सुमेलित है ना? तो न्याय का जो है कौन है? तो न्याय के आपके गौतम है। ठीक है, न्याय का गौतम है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सांख्य के आपके कौन है? तो कपिल है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वैशेषिक के कणाद, ठीक है, वैशेषिक के आपका कणाद है, ये वाला आपका मिलान सही है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ केवल और केवल 3 आपका जो है यहाँ पे सही से मिली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका ऐड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा संचालित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 26 मार्च 1973 को चमोली जिले के रौड़ी गांव में वनों को काटने से बचाने के लिए गौरा देवी की अगुवाई में जो है 27 महिलाओं ने पेड़ों पर चिपक कर उन्हें काटने से बचाया था। ठीक है, इस आंदोलन को जो चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। अगला आपका साथियों 100 नंबर उत्तर देगा, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन आपका जो है यहाँ पे स्पेंसर का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ब्रिटिश दार्शनिक व समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। यह दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो शिक्षा को उचित मार्गदर्शित भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो। चलिए, तो इसी के साथ आपकी क्लास जो है आज की यहाँ पे कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी, पसंद है तो क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में फिर क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।